गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवीगर। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी एक और इंटीग्रेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है। देखते हैं क्या है। हमें इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 8, ठीक है, एक्स माइनस कोस की पावर भी 8 है, एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने इसका करना है इंटीग्रेशन। देखो, जो इंटीग्रेशन के अंदर होता है, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था इंटीग्रैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो, यहाँ साइन की पावर क्या है 8। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिख लो इसे, साइन की पावर 4x और फिर ब्रैकेट और फिर स्क्वायर। क्यों? देखो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या है, पावर के ऊपर पावर है। मैंने आपको बताया था पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। तो 4 दूनी 8 यानी कि साइन की पावर 8x, यही टर्म आ जाएगी। बिल्कुल सही चीज़ लिखी हमने। ठीक है, ऐसे ही ऐसे करिए, इसको भी लिख लीजिए, कोस को भी क्या लिखेंगे, कोस की पावर 4x और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में ये एज इट इज लिख लीजिए। क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, आपको करना है इसको इंटीग्रेट। अब देखो, आपको यहाँ पता होना चाहिए एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई है बीच में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। यहाँ आपका क्या है, देखो ये इस टर्म को मान लीजिए, मान लिया ए, इसको मान लीजिए बी, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए क्या है यहाँ हमारा साइन की पावर 4x। ठीक है, और बी क्या है हमारा कॉस की पावर 4x। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, इस फॉर्मूले से। तो क्या लिखोगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन की पावर 4x इसका स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x इसका स्क्वायर। आप इसको क्या लिख देंगे, a प्लस बी, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, मल्टीप्लाई इसके आगे ही लिखिएगा, स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, a माइनस बी यानी कि साइन की पावर 4x माइनस बी यानी कि कॉस की पावर 4x, कॉस की पावर 4x। ठीक है, ये इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसकी जगह आप ये वाले टर्म लिख दीजिए। ठीक है, तो लिख देते हैं, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ब्रैकेट मल्टीप्लाई क्या करना है, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x। ठीक है, समझ आया किस तरह से हमने लिखा है, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये टर्म आ गया हमारी, नीचे वाली टर्म को एज इट इज लिख लीजिए। क्या नीचे वाली टर्म क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको आपने करना है इंटीग्रेट, तो यहाँ लिख लीजिए डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब यहाँ एक और फॉर्मूला यूज आ रहा है, कौन सा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्या बताया मैंने आपको, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिए स्टूडेंट्स। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप इसको बिल्कुल प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करोगे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, तो उससे आप इसको ओपन करिए, यहाँ पर इस आर एच एस को लेके चलिए और एल एच एस आ जाएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे आएगा। देखो बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट्स, आ सकता है। देखिए, देखो हम इस वाले टर्म को लेके चलते हैं, आर एच एस को, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही टर्म है पूरी। ठीक है, हम लाएंगे एल एच एस को। देखो, तो इसको आप पहले स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी के स्क्वायर होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले से हमने इसे ओपन कर लिया। ये टर्म आ गई, माइनस क्या है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर
माइनस में वाली टर्म चल रही है तो माइनस 2a² b²। अब देखो ये प्लस 2a² b² है, ये माइनस 2a² b², ये कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया, a² का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 दूनी 4, a की पावर 4 प्लस 2 दूनी 4 b की पावर 4। यही टर्म तो हमारा LHS में है। RHS हम लेके चले थे, ठीक है, LHS हमने प्रूफ कर दिया, ये हो गया हमारा RHS राइट हैंड साइड, ये हो गया हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। समझ आया किस तरह से, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। a क्या हो गया साइन x और b क्या हो गया कॉस x, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके लिख दीजिए। तो करिए स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले का यूज़, a² प्लस b² का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह क्या है साइन x, तो क्या आ जाएगा हमारा टर्म यहाँ पर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a² b², यानी कि 2 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x, ठीक है। ये हमने कर लिया इसको ओपन। अब देखो ये क्या है साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, स्पेस नहीं स्टूडेंट इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में ये साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, तो अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। क्यों लिख सकते हो, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन की पावर 4x बिल्कुल आ रहा है, इसी तरह से ये चीज़ आ रही है, ठीक है। ये टर्म आपने इस तरह से लिख ली। फिर क्या है dx और अपॉन, इसके पूरे के अपॉन में क्या है, ये टर्म एज इट इज लिख लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को हमने इस तरह से लिखा। देखो a की पावर 4 b की पावर 4 है ना, तो यहाँ पर इस दोनों को कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या हो गई साइन x और b की वैल्यू क्या हो गई b की पावर 4 कॉस की पावर 4x, यानी कि b की वैल्यू क्या होगी कॉस x। बस इन दोनों वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में लिख दीजिए, यही चीज़ आएगी a² यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस b² यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बिल्कुल, माइनस 2 लिख दिया a² यानी कि साइन स्क्वायर एक्स b² यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सिंपल चीज़ है बिल्कुल, हमने इसको इस तरह से फॉर्मूले में लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज में फॉर्मूलाज में हम पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी तो यही है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 ही, यानी कि क्या आ गया हमारा 1, ठीक है। माइनस में क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ब्रैकेट बंद, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आता है सेकेंड ब्रैकेट। देखो a² माइनस b², a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है ये, यहाँ पर a² की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ही बन रहा है जो मैंने अभी आपको बताया था a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू क्या ले लें साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, a की वैल्यू आप इस वाले में, ये तो हमारा पहले वाला था, ठीक है, यहाँ वाले में हम क्या ले लें a की वैल्यू ले लो आप साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया a, तो इसका स्क्वायर ही तो हो रहा है, यानी कि a² माइनस b² क्या हो जाएगा b की वैल्यू आप ले लो कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आप ले लीजिए, a की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स b की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b², क्या लिख दोगे इसको a प्लस बी a माइनस बी। बस आपको a की वैल्यू क्या याद रखनी है साइन स्क्वायर एक्स, b की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर बस इस फॉर्मूले में लिख दीजिए a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ब्रैकेट। फिर मल्टीप्लाई में क्या है ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो लिख लीजिए बिल्कुल ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वाले ब्रैकेट को फर्स्ट वाले ब्रैकेट को हमने ये लिख दिया, सेकंड वाला ब्रैकेट इस वाले को हमने ये लिख दिया, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट में अलग से हैं और ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट ये हो गया बंद,
ठीक है। अपॉन में ये वाली टर्म एज इट इज, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका पूरे का करना है इंटीग्रेशन, यहाँ लिख लीजिए dx। ठीक है, लेंथी होगा स्टूडेंट्स, बट एक एक चीज़ आपको समझ आ रही है, आप लाइन स्टेप वाइज लाइन वाइज अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, ये टर्म आ गई अब हमारी। अब देखो ये क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दोबारा इसका वैल्यू क्या हो गया 1। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू तो हो गया 1। देखो ये ऊपर कंप्लीट ब्रैकेट है, ठीक है, और ये भी ऊपर ब्रैकेट में है, यानी सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है। और अपॉन में क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो इस वाली टर्म से ये कैंसिल हो गई। ठीक है, समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स, इस वाले ये मल्टीप्लाई में तो ऊपर कोई प्लस माइनस में तो है नहीं जो कैंसिल नहीं होगा। ये एक सिंपल मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है और फिर ये वाली टर्म एक ब्रैकेट में है। ठीक है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, कैंसिल कर दीजिए। अब देखो अब हमारा छोटा हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि ये वाली टर्म कंप्लीट कैंसिल होगी। क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू तो हो गया 1, तो 1 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद और dx, क्योंकि ये वाली टर्म तो कैंसिल हो ही चुकी है। ठीक है, अब देखो आप ऐसा करिए माइनस ले लीजिए बाहर कॉमन, क्यों ले लोगे वो चीज़ मैं भी आपको बताऊंगी। माइनस क्यों कॉमन लिया है हमने, माइनस कॉमन ले लोगे बाहर। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो सिंपल ये चीज़ आ जाएगी। माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, अब एक फॉर्मूला याद रखिए स्टूडेंट्स, cos 2x का, cos 2x इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए। ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन वाला टर्म क्या आ जाएगा, माइनस बाहर चली रहा है, माइनस बाहर। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के जरिए cos 2x dx। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2x। ठीक है, माइनस बाहर चली रहा है, माइनस साइन 2x। यहाँ पर एंगल क्या है 2x, यानी कि x के कॉफिशेंट क्या है 2, तो उसको डिवाइड करना होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ cos ax प्लस b वाले फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, क्या फॉर्मेट होता है, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जैसे cos ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो क्या होता है साइन ax प्लस बी, बिल्कुल जैसे cos x का साइन x होता है एज इट इज यही हो गया cos ax प्लस बी का साइन ax प्लस बी। ठीक है, बट इसमें अपॉन में हमें डिवाइड करना होता है x के कॉफिशिएंट का, x का कॉफिशिएंट क्या है a, तो हमें a का डिवाइडर करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है 2x, यानी कि 2x यानी a की वैल्यू क्या है 2 और b की क्या है 0, तो हमें डिवाइड किसका करना होता है a का, x के कॉफिशिएंट का, तो x का कॉफिशिएंट 2 है इसलिए कर दिया हमने 2 का डिवाइड। ठीक है, समझ आए स्टूडेंट्स, ये एक ax प्लस बी क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, ax प्लस बी, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, यदि x की जगह आपको लीनियर फंक्शन दे दे तो आप कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। ax प्लस बी लीनियर फंक्शन है, रेखिक फलन है, क्यों, क्योंकि इसका यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की क्या है 1 है ना, हाईएस्ट पावर x की यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर जिस फंक्शन में x की हाईएस्ट पावर 1 होती है उन्हें हम रेखिक फलन यानी कि लीनियर फंक्शंस कहते हैं। तो समझ आया इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन 2x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन था, इजी इसलिए था क्योंकि आपको फॉर्मूले याद है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो स्टूडेंट बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला याद रखिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए, जो जो मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए आप इजीली कर पाएंगे। हो सकता है थोड़ा सा आपको टिपिकल लगा हो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो टिपिकल लगता ही है ऐसे क्वेश्चंस, मुझे भी लगे थे बिल्कुल, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आते जाएंगे। ठीक है, बस आप फॉर्मूलाज याद रखिए, ये चीज़ याद रखिए कि कैसे यहाँ पर कैंसिल हो गया, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई में है तो वो चीज़ कैंसिल हो चुकी है, और फिर हमारा कितना छोटा सा बन गया, अभी तक हमारा लेंथी चल रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर यदि आपको समझ आया हो, मैंने आपका कुछ हेल्प किया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि आपको सभी आने वाले नोटिफिकेशंस के बारे में पता लगता रहे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।